हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो बीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट सेमेस्टर 4 में। तो पेपर का पैटर्न 90 मार्क्स का आएगा। किन्हीं 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द चेंजिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के बदलते स्वरूप एवं विशेष क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। और What major challenges has it faced in the recent times? वर्तमान समय में इसने किन कड़ी चुनौतियों का सामना किया है। Explain political cultural approach in comparative politics. तुलनात्मक राजनीति में राजनीति संस्कृति उपागम की व्याख्या कीजिए। Discuss the main characteristics of federalism. Elaborate the major debates related to the territorial division of power. संघवाद की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में मुख्य वाद विवाद का सविस्तार वर्णन कीजिए। डू यू थिंक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर मल्टीकल्चरल सोसाइटीज? एलेबरेट। क्या आपको लगता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुसांस्कृतिक समाजों के लिए अधिक प्रतिनिधित्वात्मक है? विवेचन कीजिए। हाईलाइट द मेजर फीचर ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड मिक्स्ड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड मिश्रित चुनावी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का रेखांकित कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑथोरिटेरियन स्टेट? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेटिक स्टेट? सत्तावादी राज्य से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक राज्य से ये किस प्रकार अलग है? What is the difference between party and party system? Discuss the different type of party system with suitable examples. दल और दलीय व्यवस्था में क्या अंतर है? दलीय व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। Critically examine the elitist theory of power. शक्ति के अभिजातीय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। What is welfare state? कल्याणकारी राज्य क्या है? डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ वीकन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट? कमेंट। क्या आप मानते हैं कि वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमज़ोर कर दिया है? व्याख्या कीजिए। और लास्ट में किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अल्पतंत्र का लौह नियम, सिक्योरिटी स्टेट, सुरक्षा राज्य, यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक शासन और प्लूरलिज्म बहुलवाद। आइए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन पेपर। तो पैटर्न वगैरह एकदम सेम है। हम क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन? डिस्कस द नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इन डिटेल। एक अध्ययन विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, विशेषत्र और महत्व पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। What do you understand by party system? Analyze the significance and limitation of bi-party and multi-party system in ensuring democratic representation. दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के संदर्भ में द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली के महत्व और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। Critically examine the fundamental distinction between parliamentary and presidential political system by highlighting the strength and weakness inherent in each model of governance. शासन के मॉडल के रूप में संसदीय और राष्ट्रपति राजनीतिक प्रणाली के बीच मौलिक भिन्नताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए तथा इनमें निहित विशेषताओं एवं स्वामियों पर प्रकाश डालिए। Evaluate the advantages and disadvantages of first past the post system. Do you believe that this system offers the best balance between effective governance and fair representative? Why? फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन कीजिए। क्या आप मानते हैं कि ये प्रणाली प्रभावी शासन और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के मध्य समुचित संतुलन प्रदान करते हैं? क्या? कंपेयर द क्लासिकल elitist theory and the theory of power elites. How do these perspectives define the distribution and exercise of power within any society? Provide examples in support of your analysis.
शास्त्रीय अभिजात्यवाद सिद्धांत और शक्ति अभिजात्यवाद वर्ग के सिद्धांत की तुलना करें। ये दृष्टिकोण किसी भी समाज के भीतर शक्ति के वितरण और प्रयोग को कैसे प्रभावित है, अपने विश्लेषण के समर्थन में उदाहरण प्रदान करें। इवेल्यूएट द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का मूल्यांकन कीजिए। कंपैरेटिवली एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन एंड वेलफेयर डिजाइन। लोकतांत्रिक सत्तावादी और कल्याणकारी शासन के बीच अंतर का तुलनात्मक विश्लेषण करें। इसके बाद है कंपैरेटिवली एग्जामिन द फेडरल एंड यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम। हाईलाइट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सिस्टम एंड एनालाइज हाउ डू दे इम्पैक्ट गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रीजनल ऑटोनॉमी। संघीय एवं एकात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक परीक्षण करें। दोनों प्रणालियों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए विश्लेषण कीजिए कि ये शासन विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता को कैसे प्रभावित करती है। शिफ्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया कुड लीड टू अ राइज इन कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। एनालाइज। भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच परस्पर विरोधी मांगों में वृद्धि हो सकती है। विश्लेषण कीजिए। और फिर किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट है। पॉपुलिज्म, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वन पार्टी सिस्टम एंड डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।